हाँ क्या रिकॉर्डिंग कर दी है मैंने। अच्छा देखो बेटा नंबर लाइन देखो, √5 की आती है नंबर लाइन बनाना। इधर आ जाओ, देखो बेटा √5 सर ऐसे लिख के आया क्वेश्चन √5। हाँ ड्रॉ नंबर लाइन, मतलब ड्रॉ नंबर लाइन √5। ठीक। अब आपको क्या करना है, ये 0 लेना है, 1 थोड़ा सा मतलब 1 सेंटीमीटर नहीं लेना, 2 सेंटीमीटर लेना है। गैप देना 2 सेंटीमीटर। हाँ और यहाँ पे लिखना 1 है। स्केल के नाप से कि मतलब अपने स्केल के नाप से 2 सेंटीमीटर का गैप लेके नाप के बनाना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, √5 बनाना है ना हमें। √5 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 पे है ना 90 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा कंपास, उससे कंपास से, ठीक है। 90 हाँ नंबर लाइन, और ये इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये हमारा √2 बन गया। ये क्या बन गया, √2। हाँ √5 अभी √2 बन गया। अब यहाँ से 90 डिग्री बनाना है, स्पाइरल मेथड, स्पाइरल मेथड, इसको स्पाइरल मेथड बोलते हैं। हाँ ये जो जितना सेंटीमीटर अपन ने ये इतना लिया है ना, उतना उतना बनाना है अपन को। 90 और डायरेक्शन लेनी है 90 डिग्री। भले ही डी से बना सकते हो, डी से भी 90 डिग्री बना सकते हो, लेकिन लेना उतना ही है जितना अपन ने 0 से 1 माना है, मतलब 2 सेंटीमीटर लिया है। सर 1 पे ही बनाना है कि 2 पे बनाना है, किसी भी बना सकते हैं? नहीं 1 पे ही बनाना ना। और ये अंडर √2 कैसे आया? 5 है ना वो तो। अभी आएगा ना, ये देखो ये ज्वाइन कर रहे हैं, अब देखो ज्वाइन कर रहे हैं √3, ये बनता जाएगा अभी। √2 तक रहेंगे, √3, अब √4, यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनाओ, ऐसे ऐसे बनेगा, और फिर इसको ज्वाइन कर दोगे √4, फिर ऐसे 90 डिग्री बनेगा, ऐसे बनेगा, ये √5। अब आप यहाँ से कंपास लेके आए ना, सुनो मेरी बात, यहाँ पे लगाओगे ना तो ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो √5 होगा। इसको स्पाइरल मेथड बोलते हैं। माइनस नहीं लेते, नहीं लेते, इसमें पॉजिटिव से ही कर लेते, क्योंकि √5 पॉजिटिव होता है बेटा। और नेगेटिव नहीं आएगा ना? नहीं 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 नेगेटिव क्यों आएगा? देखो एक स्केल से लाइन खींच लेना, यहां पे 0 लिखना, 0 जो पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे 1, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए अपन को, क्योंकि वो फिर है ना बन नहीं पाते सही ढंग से। 3 का भी 3 सेंटीमीटर का भी गैप ले सकते हो, 2 का भी ले सकते हो, 1 का मत लेना। ये बना देना ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाना। अब 1 पे 90 डिग्री एंगल बनाना, देखो बेटा 1 पे 90 डिग्री एंगल बनाना, डी की हेल्प से ऐसे सीधे ले जाना, सीधी लाइन ले जाना। कितनी ले जाओगे? जितनी ये तुमने ली है, 2 सेंटीमीटर लिए तो 2 सेंटीमीटर, इसको ज्वाइन कर दोगे तो जो ये हाइपोटेनियस आ रही ना वो √2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? √2, ठीक है। अब यहाँ अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देखो पहले अपन सीधी खींचे ना, अब ये वाली डायरेक्शन लेंगे, ऐसे 90 बनाएंगे, ऐसे कंपास रख डी ऐसे रखेंगे, 90 डिग्री ऐसे बनाएंगे, इस डायरेक्शन में आएगा 90 अब, ठीक है। ये 90 ये बन गया, ऐसे 90 बनेगा यहाँ पे, और फिर उतना ही एक्सटेंड करेंगे जितना अपन ने ये लिया है, और उसको 0 से ज्वाइन करेंगे हमेशा, तो ये नेक्स्ट आता जाएगा √3। फिर अपन ये वाला बेस लेंगे, यहाँ पे रखेंगे डी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारा हो जाएगा √4, इसको 0 के साथ ज्वाइन कर देंगे, ये √4 आ गया। ऐसे ही फिर इसको ऐसे ले जाएंगे, और 0 करना 0 के साथ ही है, √5 तक ही बनाना है अपन को। अब अपन क्या करेंगे, कंपास लेंगे, इसकी निडल यहाँ रखेंगे, यहाँ तक मेजर करके ऐसे घुमा देंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा है ना 2 और 3 के बीच में आएगा, वो ही हमारा ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है यही मेन है, ये है √5। ये वाला जो पॉइंट इंडिकेट कर रहा है ना, ये वाला, उसी को ही √5 बोलते हैं, नंबर लाइन। 2 3 4 5 उसका
5 से ले आना सीधा। हाँ, आज 6 किया तो 6 बना के ब्लॉक रूट 6 बोलेंगे तो रूट 6 तक ले जाना है। हाँ, एक्टिविटी भी उसमें मिलता है, जैसे समर वैकेशन हो 5 नंबर में। मुश्किल ही आता है, 2 या 3 नंबर का आता है, ज़्यादा का नहीं आता। एक तो क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, दिखाओ, ऐसे दिख नहीं रहा मुझे। स्कूल में अलग तरीके से बता रहे हो लोग। ये स्पाइरल मेथड है, दूसरा मेथड अलग है। इसके 2-3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के। ये स्पाइरल मेथड आए तो इसी मेथड से ही करना पड़ेगा। इस बार मैंने कहा कि अकेले निकालो तो ये जैसे ये वाला करके आया ना, ये वाला, ये स्पाइरल नहीं, ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड भी सिखा रहा हूँ, पहले ये स्पाइरल मेथड सिखाया है मैंने तुम्हें। आज दोनों में अगर डायरेक्ट मेथड से करेंगे सही रहेगा। नहीं, लिखा हुआ आएगा ना, ड्रॉ नंबर लाइन बाय स्पाइरल मेथड, तो इसी मेथड से ही करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट मेथड देख लो बेटा। डायरेक्ट मेथड में क्या करना पड़ेगा, ये 0 1 2 3। अब 2 पे बनाना पड़ेगा अपन को। डायरेक्ट मेथड है ना, 2 पे इसलिए बनाया है क्योंकि देखो, जैसे रूट 5 है, रूट 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो बेटा, इसका फॉर्मूला होता है ना p इसको 2 पार्ट में पाइथन में तो हाँ, 2 पार्ट में तोड़ना है अपन को, ठीक है। रूट 4 + 1, रूट 4 क्या होता है, 2 और 1, इसलिए 2 पे बनाया है ये। अब इसको ज्वाइन कर दिया डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट रूट 5 बन जाएगा। मतलब वो दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट रूट 5 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, कंपास से यहाँ पे निडल रखेंगे और इसको ऐसे घुमा देंगे यहाँ पे, ये हमारा आ जाएगा रूट 5, ये डायरेक्ट आ जाएगा, इसलिए इसका नाम डायरेक्ट मेथड है। सर कहाँ पे रखेंगे सर कंपास को? कंपास को अपन रखेंगे, ये अपना पॉइंट आया है और जीरो, एक जीरो पे रखना है, एक इस पे रखना है, इतना नाप के यहीं से आप ऐसे पेंसिल घुमाओगे, अपने आप ही नीचे आ जाएगा। इधर रखना है, इधर से ऐसे करके ऐसे घुमाओगे ना, पूरा घुमाओगे ना, अपने आप ये तुम्हारा आर्क कटे आएगा, 2 और 3 के बीच में ही आएगा। एक O पे और एक P पे, जो मैंने एक जो निडल होती है ना, वो 0 पे रखना है और पेंसिल रखनी है, कहाँ तक ले आना है, P तक, हाइपोटेनियस वाली। पेंसिल रखनी 0 पर और वो देखा सर, इससे बता दो। आ जाओ इधर आओगे तो बताऊंगा ना मैं। तुम तो बड़े वो हो ना, स्केल नहीं है, स्केल दो ना। आ जाओ, सक्षम नाम है ना, मधुल, सक्षम उसका है। देखो डायरेक्ट मेथड सिखाऊं, देखो जब अपने नंबर लाइन बना दी, ठीक है, इसको अपन 0 लिखेंगे, 0 2 का गैप लेंगे, ये 1 ये 2 ये 3, इसको एरो बना दो, ठीक है, ऐसे लेना। अब यहाँ पे लिखना 0 1 2 3। डायरेक्ट मेथड चाहिए अपन को, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना दो, सीधी लाइन खींच लेना, सीधी, और खींचनी अपन को कितनी है, कितना लिया अपन ने, 2 सेंटीमीटर का गैप लिया है, 2 खींचनी है, बस 2 नहीं, 2 सेंटीमीटर का गैप लिया है ना, वो एक मानेंगे, 3 का लिया होता 3 खींच। 3, हाँ। अब इसको उसके साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब इसका काम है, देखो इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाओ और ऐसे घुमा दो, हो गया बस, ये बन गया। ये वाला मेन पॉइंट चाहिए था अपन को, ये बन गया रूट 5। ये पिन यहाँ पे रख दी, हाँ, और यहाँ तक यहाँ तक हाँ, और इसको यहाँ से घुमा दो, बस घुमा दो ना, घुमा दो, ये हो जाएगा। तो घुमा दो। अपन को तो नंबर लाइन पे चाहिए पॉइंट, मिल जाएगा, रूट 5 आ गया। दिखा दो उसको, चलो आ जाओ। अब देखो, अब कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे, अब हो गए सारे 1 चैप्टर के। अब फर्स्ट चैप्टर के हो गए, कुछ पावर वाले बताने, पावर वाले, हाँ पावर वाले बता देता हूँ। ये देखो पावर वाले, 2 की पावर ऐसे आएंगे क्वेश्चन,
2 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 32। इसमें हमें है ना x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखो, 2 की पावर x प्लस 3, इसको लिखेंगे 2 की पावर 5। 32 को कैसे, सर रूट के बाहर पावर रहती है, सब वो आ जाता है। हाँ वही बता रहा हूँ, ये वाले भी नहीं कराए ना, x वाले भी। अरे उसको बता रहा हूँ, 2 को 5 बार लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों 2 है तो कंपेयरिंग करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयरिंग। कंपेयरिंग मतलब LHS और RHS का कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे 2 और 2 दोनों में बेस सेम है ना, तो इनकी पावर भी सेम होगी। इसकी पावर क्या है, x प्लस 3, इसकी पावर क्या है 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 2। 5 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा सर। अरे x की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर नहीं करना। कहाँ पे बोला, केवल x की ये बताना है x यहाँ पे क्या होगा। क्लियर दिख रहा है, 2 होगा, 2 प्लस 3 5 होता है, तभी तो वो 32 के इक्वल होगा। हाँ बोलो। सर ये 5 इधर ले जाएंगे, 5 और 3 माइनस हो जाएंगे। वो तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, उसमें कौन सा पूछ, वो तो उधर ले गया तभी तो 2 आया, बिना उसके कैसे आ जाएगा 2। आ गया समझ में। चलो करके बताओ, नोटबुक निकालो, नोटबुक, हाँ नोटबुक निकालो फिर। हाँ दूसरा दे रहा हूँ करने के लिए ऐसा। हाँ LCM नहीं बोलते उसको, फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर। अब तुम बताओ नहीं उनको, वो बेचारे निकालेंगे कैसे। अभी आ गया 5। एक आर कोई आंसर आंसर 7। क्वेश्चन देख रहा हूँ जो ये पूछ रहा है, तुम्हारे पास है क्या क्वेश्चन रूट वाला। रूट
मन से बनाना पड़ेगा मुझे। देखो दो क्वेश्चन दे दो। अरे अरे क्वेश्चन बोल दिया करो बस मुझे। एक गाय एक बार में कितना लीटर दूध दे सकती है? अरे वाह बहुत स्ट्रांग है सूरज सर की। ये क्या सर? सुनो, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई, सरल करना है, सरल सरल भाषा में लिखना है। देखो देखो ये 5 है ना, इसका मतलब होता है फिफ्थ रूट। क्या होता है? फिफ्थ रूट। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1/5। जो भी ये रूट के ऊपर है ना 5, 7, 6, उसको 1/ करके लिखना है, 1/ करके यूज करना है, ठीक है। अब 32 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 5, सबका इंटू, हाँ 2, 5 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 15। ये कैंसिल हो गया, -3। और माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं? हाँ इसका रेसिप्रोकल करते हैं, 1/2 की पावर 3। तुम ज्यादा नहीं बोल रहे, पिटने वाले हो मेरे हाथ से तुम। 1/2। तो भाई मैंने इनकी क्लास, इनको ही पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ ये चीज़, कोई नया नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। मतलब ये चीज़ थोड़ी ना पहले बताइए, ये चीज़ तो तुम्हें पहली बार बता रहा हूँ ना कि ये क्या होता है। ये पावर क्या हो जाती है? 1/5 हो जाती है। एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे, नोट कर लो। हाँ 2-3 जब तक करोगे नहीं ना तब तक नहीं समझ में आएंगे तुम लोगों को। सर जो बाहर पावर रहती है वो 1/5 1/5 हो जाती है बस, जो भी पावर हो। करके बताओ। ओरल नहीं बताने आंसर जब तक वो कर नहीं लेते। उनको तो करने दो कम से कम, तुम मन में रखना, जब इनके हो जाएंगे तब बताना जब पूछूं। बताओ सर। 1/14 है, 1/14 है। उनका आने दो। ये 43 का 2 है। 1/49। सिंपल तो है। वैसे क्या करना तुम्हें? क्यूब तो बता दिया, 7 क्यूब होता 343 बस। क्या? अबे तो हाँ तो इक्वल मतलब 49 आ जाएगा ना, क्योंकि जब भी कोई पावर माइनस में होती है ना तो उसको 1/4 करके लिखते हैं नंबर को, और फिर पावर भी है तो उसको वो भी तो लिखेगा ना। और कोई पूछने क्या तुम्हें? हाँ तो पूछो ना, मैं समझा दूंगा बच्चों को, तुम अपने पूछते जाओ। हाँ आर डी शर्मा तो सिंपल है, सिंपल है। 64 वाला। हाँ तो पूछो ना हमें, तुम तो कोई भी टफ सम ले आओ, मैं करा दूंगा तुम्हें। 64 की पावर -1/3। देख लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये क्वेश्चन दिया है। 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब,
क्या लिख सकते हैं? 4 का क्यूब होता है ये। सर 8 का स्क्वायर भी होता है। हाँ 8 का स्क्वायर भी होता है, लेकिन अपन को ये नीचे भी देखना है, 3 उससे ही रिलेटेड चाहिए, ठीक है। अगर नीचे 2 होता ना -1/2, 8 का स्क्वायर लिख देते उसको। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने बेटा। अब ये 3 से 3 गया आपका, ये 3 से 3 गया, ये 3 से 3 गया। 4 की पावर -1 कितना होता है बेटा? और ये तो 4 का 4 ही रहेगा, ये कितना होगा? 16। 4 का स्क्वायर 6। 4 में से 16 माइनस करोगे कितना आएगा बेटा? माइनस के 12, काट दो। उससे जाओ जितने कठिन सवाल हों, हम बैठे इसीलिए बताने के लिए। ओके, पहले ये नोट करने दो बच्चों को, नोट कर लो बेटा, ये काम का है तुम्हारे सामने। हाँ हाँ, आइए बता देते हैं। इजी है हार्ड है, कुछ ही क्वेश्चन फंसते सर। -3 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल थोड़ी करते हैं। मिटा दूं? इसमें अंडर रूट करके आता है ना, एक लंबा सा वो एक बार क्वेश्चन समझाओ सर। देखो समझ गया कौन सा पूछना चाह रहे हो तुम। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो इस 5 को सॉल्व करेंगे पहले। इन ये दोनों सेम बेस है, पावर माइनस हो जाएगी दोनों की। मतलब इसका साइन चेंज हो जाता है। अब इसका साइन चेंज करोगे तो क्या होगा? प्लस। ठीक है, अब इधर आ जाओ। 5 की पावर -2, ये प्लस का 3 -3 +5, और ये पावर अभी लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये 5 की पावर कितनी हो गई? -3, और 7 की पावर कितनी हो गई? 6। ये 5 की पावर क्या हो गई? -5, और ये 7 की पावर कितनी हो गई? 10। अच्छा 5 + हाँ 5 + 8 हो गई। अब देखो बेटा, ये पावर है ना, ये दोनों की है, तो उसको ऐसे लिखो 5 की पावर -3 × 7/2 और 7 की पावर 6 × 7/2। ऐसे ही इधर 5 की पावर -5 × -5/2 और 7 की पावर 8 × -5/2। अब सॉल्व करो, ये नहीं हो रहा तो इसको लिखोगे 21/2, ये कैंसिल हो गया तो 7 की पावर 21 आ गया, ये कैंसिल नहीं हो रहा, और ये कैंसिल हो रहा है तो 7 की पावर
कॉमन नहीं, अब देखो, अब ये 5 की पावर -21 है और ये 5 की पावर -25, ये 25 है, ठीक है। तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, ऐड 25/2 इंटू 7 की पावर 21 -20, इनका एलसीएम आ जाएगा। तो 21 और 25 कितने होते हैं? 46। 46 का 2 से डिवाइड करोगे 43 और ये 7, तो ये आंसर आ गया 7/5 की पावर 43। आंसर ये नहीं है। क्वेश्चन मैंने सही उतारा है, एक में रुक जाओ, क्वेश्चन भी कभी कोई गलत हो जाते हैं। 5 की पावर -1 इंटू 7 का स्क्वायर और 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर -4 और होल पावर है 7/2, ठीक है। 5 की पावर -2 इंटू 7 की पावर 3 और 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर -5 की पावर -5/2, ठीक है। क्वेश्चन तो सही लिखा है। ये हो गया -3, ये हो गया 6, ठीक है। एक बार रुक जाओ, मैं देख रहा हूँ कहाँ 3 और 5 8 175 क्या आंसर। ये 7/2 है, 5/2 है ना। 7/2 और -5/2 है। वो तो सही आ रहा है 7, इसका 5 का देखना पड़ेगा। 5 की पावर -21/2। अच्छा, एक गलती हो गई, वो समझ में आ गई। ये -5/2 इसका मल्टीप्लाई किया है मैंने, कहा यहाँ पे ये प्लस का आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो -21/2 और 25/2 कितना आएगा? ये 4/2 मतलब 2, ये 2 आएगा। यहाँ पे ये आएगा 2, वही मैं कहूँ 5 की पावर 2 आएगा, यहाँ 7 आएगा। 5 की पावर 2 कितना होता है? 25। 25 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे 1। हाँ, वो माइनस माइनस प्लस करना, मल्टीप्लाई के रूल अलग होते हैं। मल्टीप्लाई के रूल अलग होते हैं, वो मैंने एडिशन वाला रूल लगा दिया था। 2 माइनस तो माइनस, माइनस माइनस प्लस। नोट कर लो ये, अब वो दोबारा चेक कर लो, कहीं ना कहीं मिल जाएगी।
मोबाइल कौन सा है तुम्हारे पास, कौन सी कंपनी का है? वीवो। वीवो अच्छे होते हैं मोबाइल? मोबाइल अच्छा कौन सा है? मोटरोला अच्छा है। मोटरोला नया मोबाइल तो एक मोटरोला के दो अच्छे मॉडल हैं, एक तो स्टाइलिश वाला और एक फ्यूजन 16। मैं कहता आपको बहुत पैसा है तो सर आप वही ले लो, सैमसंग गैलेक्सी S20। बेटा एक लिमिट होती है, इतना पैसा थोड़ी ना, ऐसे तो एप्पल ही ले लो ना। 16-17 कौन? मोबाइल। हाँ 20,000 तक की रेंज है बस, रेंज। ले लो फिर तो आप हाँ स्टाइलिश। स्टाइलिश, ये कौन सा मोबाइल है? सर आप सर मोटरोला लो। मोटरोला का स्टाइलिश ले लो, 20,000 की रेंज है तो आप। स्टाइलिश नाम है उसका, वो भी तो अच्छे आ रहे हैं, वन प्लस। अच्छा और वो एक नया है नथिंग, नथिंग मोबाइल। वो मोटरोला के सही चल रहे हैं सर, ना लैग कर रहे हैं ना कुछ। 4-5-8 साल हो जाते चलते रहते हैं अच्छे। रियलमी के नहीं रेड मैजिक रियलमी के तो जमाने रियलमी के जमाने निकल आए सर। निकल गए। मोटरोला लेते अब चल कौन सा रहा है ट्रेंड में, कौन सा? मोटरोला वगैरह ये सब हैं सर। मोटरोला हुआ, सर सैमसंग हुआ। तीन ही कंपनी चल रही है, एप्पल, एक सैमसंग, मोटरोला, एक OnePlus। वो तो सैमसंग का, वो तो फिर हाई लेवल को जाते हैं एप्पल। दो में तो मोटरोला और वो एक और कंपनी है वीवो। वीवो भी थोड़ा बहुत चल रहा है। अब मोटरोला है, वीवो तो ट्रेंड से हट गया। मोटरोला के पीछे लेदर फिनिश है सर वो। मोटरोला का स्पेशल ना हो और कोई तो हो तो पूछ लो प्रॉब्लम। दिल्ली उड़ी दिल्ली उड़ी। और कोई हो तो पूछ लो भैया। एक्टिव हो जाएगी। और कोई है क्या? ओ मृदुल, हाँ अरे यार